हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 2। जैसे कि मैंने आपको 2009 का टीजीटी का पेपर में सॉल्व करा रहा था आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पार्ट 1 में मैंने 50 क्वेश्चंस कराए थे, आज मैं 50 से आगे बढ़ने वाला हूँ। तो 50 से 150 क्वेश्चन कैसे तैयार करूंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे डीपली तरीके से। तो 51 क्वेश्चन है, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। आंसर इज हॉकी। स्ट्रोक और किक बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जब पेनल्टी किक पूछे तो आपको आंसर लगा देना फुटबॉल। और फुटबॉल के ओरिजिन की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो मैंने आपको 1000 बार बताया है, इंग्लैंड लगा देना है। हॉकी की मैं बात करूं, इंग्लैंड लगा देना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। वॉलीबॉल की मैं बात करूं तो यूएसए लगा देना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन गेम्स की ओरिजिन, उत्पत्ति, खोज किस देश से हुई है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 52। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला है। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास, हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात कर रहे हैं या हम एंशिएंट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर अब देखा जाए तो इतिहास में जो शारीरिक शिक्षा की जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो महाकाव्य काल से देखने को मिलती हैं। अगर मॉडर्न कंसेप्ट में हम देखें तो अंग्रेजों के शासनकाल से चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये डिपेंड करता है इन्होंने जो क्वेश्चन जो तैयार किया था 2009 में, तो उसका आंसर उन्होंने क्या माना है, तो उनके अकॉर्डिंग महाकाव्य काल है। वैसे अगर मॉडर्न कंसेप्ट से अगर हम देखें तो अंग्रेजी शासनकाल है, क्योंकि जब अंग्रेज आए भारत में तो शारीरिक शिक्षा की नींव रखी गई। 1920 से एससी वक्त का नाम सुना हुआ, फिजिकल एजुकेशन स्प्रेड होने लग गया पूरे भारत के अंदर। देखो चीज़ें क्लियर करनी है, डाउट क्लियर करने हैं। नेक्स्ट में बात करूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 53 है YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन प्रशिक्षण कब शुरू हुआ। आंसर इज 1920, 1920 में हुआ था चेन्नई से। चेन्नई को हम पहले मद्रास बोलते थे। अब YMCA के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ। YMCA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी इंग्लैंड के अंदर जो क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियन धर्म को बढ़ावा देती थी। धीरे धीरे भारत में आई और इसने शारीरिक शिक्षा के चीज़ों को जोड़कर शारीरिक शिक्षा से धर्म का भी प्रचार किया। YMCA एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब इसको आप पढ़ेंगे डीप में जाकर, इंग्लैंड में इसकी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी YMCA से रिलेटेड। तो मोस्टली एग्जाम यही पूछा जाता है, YMCA की खोज किसने करी, कब हुई, कहाँ पर हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। प्रीवियस ईयर के पेपर आप खोल के देख सकते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 54, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब प्रारंभ हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक टाइम पर क्रिश्चियन कॉलेज का इतना नाम था ना कि इंडिया में दो तीन कॉलेज और 2-3 यूनिवर्सिटियाँ थी जो फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही थी। आंसर इज सी 1932, 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज की शुरुआत होती है लखनऊ के अंदर। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत सारे लोगों का जीवन बना है, आप जानते अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, प्रशिक्षण के समय गति, मतलब हृदय गति की हम बात करें, हार्ट बीट प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर भी। प्रशिक्षण की बात कर रहा है तो आंसर इज 125 लगा सकते हैं। नॉर्मल तो आपको पता ही है, नॉर्मल 1 मिनट में 72। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन है, छोड़ूंगा नहीं एक भी क्वेश्चन। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ है। आंसर इज नई दिल्ली, आपको पता है IG स्टेडियम जिसको हम बोलते हैं। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस की मैं बात करूं, आंसर इज ए चीन। एक क्वेश्चन आपके लिए, चाइना की अगर मैं बात करूं, चाइना में टेबल टेनिस को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, स्ट्राइकर शब्द किस खेल से संबंधित है। आंसर इज सी फुटबॉल। स्ट्राइकर आपको क्रिकेट में भी, ये कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं जो मैक्सिमम गेमों में देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ, एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो सबसे ज़्यादा डेड बॉल, ये टर्मिनोलॉजी कई गेमों में यूज होती है। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन सेट किया वो किसके अकॉर्डिंग किया। तो यहाँ पर जो हम लगा रहे हैं फुटबॉल गेम लगा रहे हैं, और मैंने आपको बताया फुटबॉल का ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, इंग्लैंड से। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, साथ में लेके चलेंगे सारे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, शिक्षा में खेल विधि, प्ले वे इन एजुकेशन का जन्मदाता किसे बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। कॉल्डवेल कुक नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की। 60 क्वेश्चन, 2001 में संपन्न महिला क्रिकेट विश्व कप
किसने जीता था? आंसर इज बी, न्यूजीलैंड। 61 क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड, आंसर इज बी, फुटबॉल गेम। बहुत सारे ऐसे गेम की ट्रॉफीज हैं, कप हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होती है। एक डूरंड कप, रोवर्स कप और मर्डेगा कप, ये आपके फुटबॉल गेम से हैं, तो नोट कर लेना एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर इज ए, क्रिकेट। और क्रिकेट का मैंने ओरिजिन भी आपको बताया, तो ये भी है आपका इंग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 63। 63 क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? आंसर इज ए, हॉकी। देखो अब ट्रॉफीज और कप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये सब रटने वाली चीज़ें, इनमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? आंसर इज डी, हॉकी से। और विजार्ड ऑफ हॉकी किससे बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद, मैंने आपको कई बार बताया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट और डाउट इस क्वेश्चन पर आएगा, एसेज शब्द किससे संबंधित है और एस शब्द किससे संबंधित है? दोनों आपको क्वेश्चन बताऊंगा। एसेज की अगर मैं बात करूं, एक तरीके का ये टूर्नामेंट होता है, ये है आपका क्रिकेट से। और जब मैं एस की बात करूं तो एस आपका है टेनिस से, टेनिस गेम से। ये टर्मिनोलॉजी, एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एस, और एसेस जो है क्रिकेट में किया था। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है लोगों को। तो यहाँ पर टेनिस भी ऑप्शन दे रखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओलंपिका का सर्वाधिक 8 बार हॉकी खिताब इनमें से किस देश ने जीता? ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि वो भारत था। अभी टोटल कितनी बार हो गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे आप क्वेश्चन चाहते हैं आप मेरे से ज़्यादा, तो आपको कमेंट में जवाब देना होगा, तभी मैं आपके लिए ऐसे सीरीज ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब आरंभ हुआ? क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब से होती है? ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा आप पैसा लगाते हैं, खेलते हैं, तो क्रिकेट का ये क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे बताना। 68 क्वेश्चन बताता हूँ, हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया ओरिजिन की अगर हम बात करें तो आंसर इज सी, इंग्लैंड। और मैंने आपको बताया कि पी के मतलब पाकिस्तान, IN मतलब इंडिया। इन दोनों का जो नेशनल गेम है वो है आपका क्रिकेट, सॉरी वो है नेशनल गेम जो है वो आपका हॉकी। हॉकी आपको लगाना है, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 69 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 69 है, फुटबॉल गेंद का वजन कितना होता है? फुटबॉल जो होती है, आंसर इज सी, 396 से लेकर और 350 ग्राम के बीच में इसका जो है वजन रहता है फुटबॉल का। आगे हम बढ़ते हैं, 70 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? अब इस पे लिख लो आप, इंपॉर्टेंट, इसका डाउट क्लियर कर दूं आपको। आप कोई भी एक अच्छा रेफरेंस उठाना, अच्छी बुक का, तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आज़ादी से पहले की बात करूं तो नॉर्मल प्रिचार्ड नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने मेडल लिया था आज़ादी से पहले। और आज़ादी के बाद की बात करूं तो केडी यादव मैक्सिमम बुकों में क्या कर दिया है? जादव से यादव कर दिया है। तो नॉर्मल प्रिचार्ड की अगर मैं बात करूं और केडी यादव की बात करूं तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बट कभी कभार जो है मेरे को इसके बारे में अभी एक ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन दोनों देखते हैं देखने को। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ। देखो जो डाउट वाली चीज़ है वो मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल गेम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है? आंसर इज सी, 90 मिनट्स। 45 के 2 हाफ होते हैं, फुटबॉल गेम को कंप्लीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट में बात करता हूँ 72 क्वेश्चन, आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किस कंट्री में हुआ? मैंने आपको बताया था, और किस व्यक्ति ने किया था? तो उनका नाम था जी मॉर्गन, और जी मॉर्गन ने USA में वॉलीबॉल गेम की शुरुआत की। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है जेम्स स्मिथ, इन्होंने भी USA में
बास्केटबॉल की भी शुरुआत की थी? याद कर लेना एक एक क्वेश्चन। बास्केटबॉल की भी शुरुआत करने वाले जेम्स स्मिथ थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 73। 73 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 73 बोल रहा है, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? जो भी है पूछ रहा है कौन सी कंट्री का है। तो बेसबॉल जो है वो आपका आंसर इज बी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या अमेरिका बोल सकते हैं। इसके अलावा एक क्यूबा कंट्री है, क्यूबा। क्यूबा का भी बेसबॉल जो है नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है। क्यूबा एक बहुत अच्छी कंट्री है। अगर जीके का एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँ, आपके एग्जाम वनडे एग्जाम पूछिए, क्यूबा को हम चीनी का कटोरा के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जीके के टाइप में। लेंडर पेस किस खेल से संबंधित है? आंसर इज टेनिस। मोस्टली स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, टेनिस और लॉन टेनिस में डिफरेंट क्या है। पहले लॉन टेनिस था, अब टेनिस इसको कर दिया गया। लॉन का मतलब, अगर लॉन टेनिस की बरामदा टाइप का होता है तो उसके साथ उसकी टर्मिनोलॉजी जोड़ दी जाती है, अब वो अलग कर दी, तो परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुक्केबाज जिस स्थान पर जो गेम कराया जाता है बॉक्सिंग, उसे क्या बोलते हैं? उसको हम रिंग बोलते हैं। आंसर इज बी। 76 क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में कुश्ती का जो प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? मैक्सिमम अगर मैं बात करूं भारत के अंदर, अगर सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी मिलते हैं, पहले नंबर पर मिलेंगे एथलेटिक्स, दूसरे नंबर पर मिलेंगे रेसलिंग, और तीसरे नंबर पर योगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा है कि आप इसका जवाब देंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 77। लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है? लॉर्ड्स एक मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, और यह आपका इंग्लैंड में क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। बहुत पॉपुलर है इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, महान फुटबॉल खिलाड़ी डियागो मैराडोना किस खेल से संबंधित है? आंसर इज अर्जेंटीना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरुआत हुई? 1985, 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत होती है। सीखना प्रभावित होता है? आंसर इज सी, बुद्धि द्वारा। जब लर्निंग प्रोसेस की हम बात करते हैं, आंसर इज बी हो गया। अब 81 क्वेश्चन की बात करता हूँ। 81 भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, तो आप सब लोगों को पता है। अगर चारों ऑप्शन की हम बात करें तो अर्जुन अवार्ड लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो आपको पता है भूख हो सकती है, प्यास हो सकती है, नींद हो सकती है, आदत जो है नहीं हो सकती है। आदत जो है ये चेंज होती है, बदलती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट में बात करूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 83। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन किसने दिया? ये डेफिनेशन किसने दी? ये बहुत बार पूछी जाती है, इस पे भी लिख लो आप, इम्पोर्टेंट। और साइड में अपनी कॉपी में नोट कर लिख देना, डाउट क्वेश्चन। मतलब क्या होता है, अलग अलग राज्य, अलग अलग एग्जाम, अलग अलग आंसर मानते हैं। तो ये जो है यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर जो है अरस्तु है। अदर स्टेट वाले कहीं प्लूटो ही मान लेते हैं, इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। तो इसकी जो डेफिनेशन जो दी है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 84, राष्ट्रीय स्तर स्कूल गेम प्रतियोगिता का आयोजन कौन कराता है? उसको हम बोलते हैं SGFI, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। SGFI, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। 85, बालक खेल के द्वारा अपने अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, यह उल्लेख किस सिद्धांत से है? ये आपके लिए छोड़ रखा है भाई मैंने, आप मेरे को जवाब देंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। एक आध दो क्वेश्चन आपके लिए बनता है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप चुपचाप पढ़ते हैं, रिप्लाई देते नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसी सीरीज में तभी लाऊंगा जब आप मेरे क्वेश्चनों का जवाब देंगे। तो मुझे ये रहेगा कि मेरे जितने भी व्यूअर हैं, देखने वाले हैं मुझे, वो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर आऊँगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 86 क्वेश्चन है। 86, बीच वॉलीबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आंसर इज सी, 2 होते हैं हमारे। फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होंगे? मैं आपको बताऊं, थ्रो इन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको आंसर लगाना है फुटबॉल, और आंसर इज ए। 5 टीम है, लीग फिक्चर में कुल कितने मैच होंगे? लीग की बात करें, लीग टूर्नामेंट की अगर बात करें तो याद रखना, लीग टूर्नामेंट की बात करते हैं तो एक होता है आपका सिंगल और एक होता है डबल। तो सिंगल और डबल की बात करें, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाया तो हम यहाँ पर डबल मान लेंगे। तो फॉर्मूला होता है n(n-1/k2। तो ये 5 टीम की बात कर रहा है, तो n की जो वैल्यू है वो 5 रख दो इसमें।
इसमें 5 रख दोगे, 5 - 1/2, तो ये हो जाएगा 5, 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, अपॉन के 2, 2 से इसको कट जाएगा 2 और ये 10। ऑप्शन है हमारा कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन 6, 20, 15, 5 टीमें लीग फिक्चर में कुल कितने मैच होंगे? 5 टीमें 10, ये यहाँ पर 6 कर दिया है तो यहाँ पर 10 होगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग में जो भी मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, अगर इसमें क्लियर बताया था सिंगल डबल तो हम उसको ध्यान रखते हैं, मगर इन्होंने नहीं बताया है। 5 टीम लीग पिक्चर के में बात करें तो हम डबल ही लेकर चलते हैं, सिंगल में बता देगा आपको। नेक्स्ट में बात करूं, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी है? सबसे ज़्यादा विटामिन सी वो हरी मिर्च में, इसके अलावा B1 भी होती है मिर्च में। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अलग से नोट करके लिख लेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। जितने भी खट्टे सोर्स होते हैं या कच्चे हमारे आइटम होते हैं खाने वाले, उनमें हमेशा याद रखना खट्टे पदार्थ मिलेंगे, एसिड्स मिलेंगे, तो विटामिन सी के सोर्स होते हैं। जॉन्डिस रोग जो होता है कौन सा सर्वाधिक लाभकारी है? इसमें जो चीज़ हमें खाने योग्य है, तो हरी मटर है, प्याज है, गन्ना है, टमाटर है। ऐसा सुना है जॉन्डिस की बीमारी होती है तो खट्टे पदार्थ के लिए वो बोलता है आपको खट्टे पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तो यहाँ पे वैसे ऑप्शन तो नहीं है तो हम डी लगा देंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन से इवेंट नहीं है? तो याद रखना, जिम्नास्टिक की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सब लोग जानते हैं। जिम्नास्टिक की बात करता हूँ, जिम्नास्टिक को मदर ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड डेंजरस गेम है जिम्नास्टिक, अच्छी तरीके से जानते हैं। जिम्नास्टिक की अगर मैं इवेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर मैं बात करूं मेंस और वीमेंस की बात करूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो मेंस में 6 होते हैं और वीमेंस में 4 होते हैं। तो यहाँ पे बोला जिम्नास्टिक महिला वर्ग में इवेंट्स नहीं है। फ्लोर एक्सरसाइज होती है, अनइवन बार होता है, वोल्टिंग टेबल होता है, पॉमेल हॉर्स नहीं होता है, आंसर इज सी हो जाए। पॉमेल हॉर्स जो होता है वो मेंस कैटेगरी के लिए होता है, छोड़ना नहीं, एक क्वेश्चन नोट कर लेना भाई सारे लोग। नेक्स्ट में बात करूं 93 क्वेश्चन की, एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? हर चीज़ को कंडक्ट कराने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? किसी चीज़ को कंडक्ट कराती है इजीली तरीके से, उसको हम बोलते हैं डी, ऑप्शन OC, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशियाड। निम्न में से कौन सा खेल व्यक्तिगत है? उसको हम बोलते हैं फेंसिंग, आंसर इज बी। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 95, भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि आप करंट देखते हैं, बीच में अभी ओलंपिक हुए थे, मेडल आए थे। तो ये ओल्ड के अकॉर्डिंग है, तो ये ओल्ड के अकॉर्डिंग है, ओल्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2009 का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जवाब देना है आपको, और न्यू के अकॉर्डिंग भी देना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको मैं इतने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ तो ये आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका जवाब दें। 96 क्वेश्चन, किस खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायक होता है? उसको हम बोलते हैं सहायक स्थानांतरण, मतलब पॉजिटिव लर्निंग। नेक्स्ट है हमारा 97 क्वेश्चन, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में प्ले कौन साइड करता है? केवल बैटिंग टीम, आंसर इज ए। नेक्स्ट है हमारा, मैं बात करूं 98 क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? आंसर इज सी, 8 वर्ष के लिए किया जाता है। क्रिकेट खेल में स्टंप की चौड़ाई कितनी होती है? आंसर इज डी, 9 इंच होती है। बास्केटबॉल खेल का समय कितना होता है? बास्केटबॉल खेल का, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। 100 क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल का ड्यूरेशन जो होता है, मैच ड्यूरेशन, वो कितना होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दूँगा, इतनी सारी सीरीज ला के दे दूँगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।